दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहू की बूढ़ी सास और उसकी माँ की कार्तिक स्नान की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत भगवान को बहुत मानती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, भगवान की आराधना करती। खासकर कार्तिक स्नान में वह नित्य नियम करती। जब कार्तिक मास आया तो वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मुझे हरिद्वार जाना है। उसका बेटा कहने लगा, माँ हरिद्वार में तो बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ तुम्हें ठंड लग जाएगी। वह बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाकर रहूंगी। जब बेटे ने देखा कि उसकी माँ मानने को तैयार नहीं है तो वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, माँ कार्तिक स्नान के लिए 1 माह के लिए हरिद्वार जा रही हैं। यह सुनकर वह तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब उसके पति ने आगे कहा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसने यह कहा कि तुम माँ के लिए लड्डू और थेपले बना दो। उसका मन तो नहीं था, परंतु पति की आज्ञा टाल भी नहीं सकती थी। उसने अपनी सास के लिए लड्डू और ढेपले बना दिए। बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार छोड़ आया। वहां पर आसपास के लोगों से कहने लगा, मेरी माँ 1 महीने के लिए यहीं पर रहेंगी, आप लोग इनका ख्याल रखना। माँ को छोड़कर बेटा घर वापस आ गया। वह बूढ़ी औरत सुबह 4 बजे उठकर आसपास की औरतों के साथ गंगा स्नान करती, भगवान की पूजा पाठ करती और दिन भर भजन कीर्तन में लगी रहती। धीरे धीरे 1 महीना कैसे बीतने वाला था कुछ पता ही ना चला। दिन कैसे बीत गए उसे कुछ भी ना पता चला। जब अंत के 4 दिन बचे और वह रात में सो रही थी, तभी अचानक से दरवाजे पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब उसने ध्यान दिया तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उस बूढ़ी औरत ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो? तो वह कहने लगा, मैं सावन हूँ माँ जी। इस पर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे सावन तो बहुत सुहावना होता है। इस महीने बहन बेटियां अपने घर आती हैं। उस आदमी ने बूढ़ी औरत से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत ने जाकर देखा तो उसके पास सिर्फ 4 लाडू और 4 थेपली बची थी। उसने लड्डू का डिब्बा उठाया और जाकर उसे कहने लगी कि मेरे पास इतना ही बचा है, तुम इसे ले सकते हो। उस आदमी ने एक लड्डू उठा लिया और फिर वहां से जाने लगा। जाते समय उसने बुढ़िया की झोपड़ी पर एक लात मारी और वह कोना सोने का हो गया। अगली रात फिर कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह सो रही थी, फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने अपना दरवाजा खोला। फिर से एक आदमी खड़ा हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो? तभी वह कहने लगा, मैं भादो हूँ माँ जी, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत ने अपने लड्डू और थेपले का डिब्बा उठाया, उससे कहने लगी, मेरे पास बस इतना ही है, तुम इसमें से ले लो। उसने उससे एक लड्डू उठाया और फिर वहां से जाने लगा। जाते समय उसने भी झोपड़ी पर लात मारी और वह हिस्सा भी सोने का हो गया। अगले दिन जब वह रात में सो रही थी, फिर से दरवाजे पर कोई आया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो वह कहने लगा, मैं कुंवार हूँ माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत ने उन्हें भी एक लड्डू और ढेपला दे दिया। जाते समय उन्होंने भी झोपड़ी पर लात मारी, आधी झोपड़ी सोने की हो गई। कार्तिक का आखिरी दिन बचा था। वह बूढ़ी औरत जब आज रात में सो रही थी तो फिर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। बूढ़ी औरत ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं कार्तिक हूँ माँ जी। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रही थी, इसीलिए इतनी दूर से मैं चलकर आई हूँ। उसने बूढ़ी औरत से कुछ खाने को मांगा। आज उसके पास सिर्फ एक लड्डू और ढेपला बचा था। बूढ़ी औरत ने वह अपने हिस्से का लड्डू और ढेपला उसको दे दिया। उसने लड्डू खा लिया और जाते समय बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर लात मारी। पूरी की पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अगले दिन
जब उसका बेटा उसे लेने के लिए आ गया तो उसने देखा कि जिस झोपड़ी में वह अपनी माँ को छोड़ के गया था वह तो वहां पर है ही नहीं। उसकी जगह पर एक सोने की झोपड़ी बनी हुई है। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने सारी बातें बता दी। जब बेटा झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बैठी है और उसके पास में बहुत सारा धन है। बेटे से जितना बन पड़ा उसने बोरियों में रख लिया और बाकी का धन वहां आसपास के ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपनी माँ को लेकर खुशी खुशी घर आ गया। जब यह सब कुछ उस बूढ़ी औरत की बहू ने देखा तो वह हैरान रह गई। उसके दिमाग में लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अगले साल तुम भी मेरी सास की तरह कार्तिक स्नान के लिए 1 महीने के लिए हरिद्वार जाना और वहां से मेरे लिए बहुत सारा धन लेकर आना। उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी सास तो भगवान की बहुत भक्ति करती है, वह नित्य कर्म करती है, मुझसे तो यह सब कुछ ना हो पाएगा। बेटी ने कहा, तुम्हें यह करना ही होगा, मैं कुछ नहीं जानती। अगले साल जब कार्तिक मास आया तो उसने भी अपनी माँ के लिए वैसे ही लाडू और ढेपले बनाए और अपने पति से कहा, मेरी माँ को ले जाकर हरिद्वार छोड़ के आओ। अपनी पत्नी की बात मानकर वह अपनी सास को बैलगाड़ी पर बैठाया और उसे ले जाकर हरिद्वार में छोड़ आया। आसपास के लोगों से कहा कि यह मेरी सास है, आप लोग इनका ख्याल रखना। मैं कार्तिक मास जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं अगले ही दिन इन्हें लेने आ जाऊंगा। दामाद अपनी सास को छोड़कर वहां से चला आया। अगले दिन जब सुबह सुबह 4 बजे आसपास की औरतों ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह कहने लगी, मुझे बहुत जाड़ा लगता है, मैं कोई गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगी, मैं चुपचाप यहीं पर सोऊंगी। वह हमेशा यही करती थी, चुपचाप दोपहर तक सोती, उठती भूख लगती तो लड्डू और ढेपले खा लेती, उसके बाद फिर से आराम करती। ऐसे ही 1 महीना बीतने को हो गया। जब अंत के 4 दिन बचे तो रात में वह सो रही थी। अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। कैसे तैसे वह दरवाजे पर उठकर गई और दरवाजा खोला। एक आदमी खड़ा हुआ था। वह कहने लगी, तुम कौन हो और मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया है? तभी वह कहने लगा, मैं सावन हूं, सावन आया बहुत सुहाया। इस पर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे काहे का सुहाया, इस महीने बहन बेटियां घर आती हैं, कितना खर्च करना पड़ता है, जाओ मेरे पास कुछ नहीं है। जाते समय सावन ने उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर लात मारी। झोपड़ी का एक हिस्सा गायब हो गया। ऐसे ही करके उसने भादो क्वार सबको वहां से भगा दिया। जब आखिरी रात कार्तिक आया तो उस बूढ़ी औरत ने कार्तिक से कहा, लो तुम लड्डू और ढेपले खाओ, उसके बाद मुझे बहुत सारा धन दो, मैं इसी के लिए इतने दिन से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। कार्तिक बोलने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी बहुत सारा धन देता हूँ। उसने बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मारी और झोपड़ी पूरी तरह से गायब हो गई। उसके बाद कार्तिक ने उस बूढ़ी औरत को गधी बना दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उसका दामाद उसे लेने आया तो उसने देखा कि झोपड़ी तो वहां पर है ही नहीं। उस जगह पर एक गधी खड़ी हुई सीपो सीपो कर चिल्ला रही है। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने सारी बातें बता दी। दामाद ने अपनी सास को बोरे में भरा और उसे लेकर घर पहुंच गया। अपने पति को बोरे के साथ आता देख उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। वह तो सोच रही थी कि उसकी माँ बहुत सारा धन लेकर आई है। उसने देखा कि बैलगाड़ी पर उसकी माँ नहीं थी। वह सोचने लगी, हो सकता है माँ पीछे आ रही हूँ। जब बहुत देर हो गई उसकी माँ नहीं आई तो वह अपने पति से कहने लगी, मेरी माँ कहाँ है? इस पर उसने कहा, यह बोरा खोलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसकी पत्नी ने जब बोरा खोला तो उसने देखा कि उसमें एक गधी है। तभी उसके पति ने सारी बातें बता दी। वह बहुत परेशान हुई। उसने ब्राह्मणों को बुलवाया तो ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हारी माँ पर कार्तिक दोष लग गया है। अब यह किसी नित्य क्रम करने वाली औरत के नहाए हुए पानी से नहाएंगी और फिर नित्य कर्म करेंगी, तभी इनका यह दोष खत्म होगा। वह औरत अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ जी, क्या आप मेरी माँ के लिए अपना स्नान किया हुआ पानी देंगी?
और उन्हें नित्य कर्म कराएंगी। तभी वह कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी माँ के लिए सब कुछ करूंगी। अगले दिन से 1 साल तक वह बूढ़ी औरत अपनी बहू की माँ को अपने स्नान किए हुए पानी से नहलाती और उसे नित्य कर्म कराती। बहू भी अपनी सास के साथ रह के सब कुछ सीख गई थी। 1 साल बाद जब कार्तिक मास आया तो वह औरत गधी से फिर से अपने इंसानी रूप में आ गई। उसने भगवान कार्तिक से क्षमा मांगी। उसके बाद स्वर्ग से एक रथ आया। फूलों की वर्षा हो रही थी। दोनों बूढ़ी औरतें उस रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक में चली गई। हे कार्तिक भगवान, धर्म की भूखी को जो दिया वह सबको देना, परंतु धन की भूखी को जो दिया वह किसी को भी ना देना। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।